घर में कभी नजर मत आना। Get out! इस नाफरमान का कोई हुक्म न माने। तुम बेवा हो गई हो शाहजैन, आज से हमारे लिए मर गया। हाँ मैं मर जाऊँ। सब के लिए लोग सब बुलावे को सब। हेलो फ्रेंड्स, शाहजैन जो बेहद खुश था कि इसकी प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़बरदस्त है और वो ये कॉन्ट्रैक्ट अपने बाप से लेकर इन्हें ये साबित कर देगा कि वो अपने बाप के बगैर भी सब कुछ कर सकता है। मगर इसकी नज़र में जो प्रेजेंटेशन ठीक थी वो परफेक्ट भी थी, मगर इब्राहिम साहब जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, इन्हें इसकी प्रेजेंटेशन पसंद नहीं आई थी क्योंकि शाहजैन तो बिज़नेस की अलिफ बे तक से वाकिफ़ नहीं था। इसलिए इसकी प्रेजेंटेशन में बहुत सी खामियाँ थी जिसे वो रिजेक्ट कर देंगे और शाहजैन को लगता है कि इसके बाप ने जानबूझकर इसकी प्रेजेंटेशन रिजेक्ट की थी ताकि वो इसे नीचा दिखा सके और अपनी इसी लाउबाली आदत की वजह से वो अपने बाप से लड़ पड़ेगा, अपने बॉस को भी एटीट्यूड दिखाएगा तो वो उसे इसी वक्त फायर कर देगा कि इसे नहीं मालूम था कि इतने सोबर इंसान का बेटा ऐसा हो सकता है। और शाहजैन जिसे इतनी मुश्किल से जॉब मिली थी और वो दिल से मेहनत भी कर रहा था, इस तरह फायर होने का जिम्मेदार अपने बाप को समझेगा कि वे उसकी कामयाबी से जलते हैं, इसलिए इन्हें ये पसंद नहीं आया और उन्होंने इसे डिग्रेड करने के लिए सब किया था। इसी गुस्से में वो सीधा घर जाएगा और फरियाल पर अपना गुस्सा निकालेगा कि इसकी ज़िंदगी में जब से ये आई थी इसकी ज़िंदगी बर्बाद होकर रह गई थी। इसकी वजह से इसके बाप ने इसे अपने घर से निकलने पर मजबूर कर दिया, इसकी सारी खुशियां इसने छीन ली थी और आज भी सिर्फ इसकी वजह से इसके बाप ने इसे धुतकार दिया है ताकि वो उनकी शर्तें मान ले। इसलिए वो भी इसे एक पल भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं करेगा और इसे धक्के देकर घर से निकालेगा। और फरियाल बेचारी हक्का बक्का शाहजैन के इस रवैये को देखती रह जाएगी। जिस वक्त शाहजैन फरियाल को धक्का देगा एंड इस वक्त शाहजैन का बाप अंदर दाखिल होगा और फौरन आगे बढ़कर फरियाल को गिरने से बचा लेगा। इन्हें अच्छी तरह अंदाजा हो चुका था कि शाहजैन इनके रिजेक्ट करने पर इस सब का जिम्मेदार फरियाल को ही समझेगा और फरियाल के साथ वो कुछ भी गलत कर सकता था, इसीलिए वो फरियाल को देखने आए थे। उनका ये खदशा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ था। इन्हें शाहजैन पर बेहद गुस्सा आएगा और फरियाल को अपने साथ ले जाने का फैसला कर लेंगे और फरियाल को समझाएंगे कि अब इसे इस नाफरमान का हुक्म मानने की कोई ज़रूरत नहीं है और आज से वो ये समझ ले कि वो बेवा हो गई और उसकी इद्दत शुरू हो गई है क्योंकि शाहजैन आज से इनके लिए मर गया है। वो फरियाल को अपने साथ लेकर चले जाएगा। मनाहिल जो पहले इसे खुश नहीं थी और चाहती थी कि वो अपने बाप के आगे घुटने टेक दे ताकि वो अच्छी ज़िंदगी जी सके, और अब तो इसकी नौकरी के साथ साथ इसके बाप ने भी इसे छोड़ दिया था। वो भी शाहजैन पर नाराज़ होगी कि इसकी गलती थी कि इसने शाहजैन से शादी की जिसकी सज़ा इसे मिल रही थी। और शाहजैन अब खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करेगा कि सभी मुनाफिक थे, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई थी, किसी को इसकी कोई परवाह नहीं थी। मनाहिल को आसाइशों वाली ज़िंदगी चाहिए थी, इसके बाप को फरियाल की खुशियाँ अजीज़ थी। इन सब के बीच तो वह बिल्कुल नहीं था। वो गुस्से से चीखेगा कि बिल्कुल ठीक कहा इसके बाप ने कि वो मर गया है। इस तरह शाहजैन जब अकेला रहेगा और मनाहिल तो वैसे ही इसकी परवाह नहीं करती थी तो इसे फरियाल की कमी बहुत महसूस होगी। तब इसे अंदाज़ा होगा कि इसने फरियाल के साथ कितनी ज़्यादतियाँ की थी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।